नमस्कार दोस्तों, राम राम। और आप देख रहे हैं कि ये हमारा आज डे ओल्ड चिक है, मतलब आज ही हमारे बर्ड्स का जो प्लेसमेंट हुआ है। तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि मुर्गी फार्म भैया बहुत ही आसान चीज़ है। दोस्तों, अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और देखिए हम 4 जने, एक यहाँ पे है, एक मैं हूँ और 2 जने उधर को हैं, जो जगे हुए हैं और बारी बारी से इन बच्चों को टहला रहे हैं। पता नहीं हमारे साथ क्या दिक्कत हुआ कि सुपरवाइज़र ने हमें बताया नहीं कि बच्चों को ठंड भी लगती है और उसके लिए एक प्रॉपर मतलब कि वेंटिलेशन वगैरह क्लोज करके रखा जाता है। हीटिंग के लिए उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं कि हीटिंग को कैसे मेंटेन करके रखना है टेम्परेचर का, क्योंकि ये हमारा जो एक ओपन शेड है तो, और ये हमारा पहला लॉट है। I mean, हमने ये चीज़ पहली दफ़ा करा है तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि होता कैसे है। तो एक अच्छा फीडबैक या अच्छा एक सपोर्ट जो है वो शायद बेहतर तरीके से हमें मदद करता। लेकिन दोस्तों, बहुत ही समस्या हुई है। हम दिन में 4 बजे हमारा ये चिक आया था और देखिए ठंड के कारण क्या हो रहा है, चिक्स जो है ना एक जगह पे गैदर हो जा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं, शायद लोग कहते हैं कि चिक्स का बर्ड में ग्रोथ जो है उसमें भी प्रॉब्लम आते हैं, फिर इनका मॉर्टेलिटी रेट्स वगैरह में भी फ़र्क आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और रात के 3:30 में मतलब हम कुछ कर भी नहीं पा रहे ना। हमारे पास कुछ हीट को मेंटेन करने के लिए कुछ कोई चीज़ें हैं, ना कोई इक्विपमेंट्स है। और हमारे साइड में तो अभी बारिश और गर्मी दोनों का मौसम है, तो एक आइडियल टेम्परेचर के बारे में हमें बताया नहीं गया कि हाँ भैया कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए, कैसे मेंटेन होगा। ये सारी चीज़ें के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। बट दोस्तों, अभी जो है ऐसा लग रहा है कि हमसे गलती हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा गलती हो गई है। फ़िलहाल तो कोई नुकसान नहीं है, बट हमें पूरी रात जगना पड़ रहा है बच्चों को। मतलब कि ये जो बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, इनको मैं उम्मीदन बता रहा हूँ, इन्हें ठंड लग रही है। और लाइट्स की जो है मैंने 2 जगहों पे तो 2-2 लाइट्स का करा है। 100 वॉट्स का लाइट मैं 11 बजे जाकर दुकान खुलवा कर लाया हूँ दोस्तों। और यहाँ पे एक सिंगल लाइट है, ना हमारे पास लाइट की कोई प्रॉपर व्यवस्था है। हमें बताया गया था कि एटलीस्ट 2-2.5 मतलब 4-4 फीट या 3-3 फीट के डिस्टेंस पे एक लाइट का इस्तेमाल करने के लिए। हमने एग्जैक्टली उसी फॉर्म में अपना जो इलेक्ट्रिक का काम है वो करवाया था। बट जब ये ब्रूडिंग का टाइम आया तो ब्रूडिंग के टाइम में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि आप कभी भी जीवन में ऐसी गलतियाँ ना करना जहाँ पे मतलब कि अगर मतलब आपको पता, पहले तो आप पता कर लो यार चीज़ें के बारे में कि काम कैसे करती है। कि हाँ, मुर्गी फार्म के बारे में लोग बोलते हैं कि बहुत ही आसान चीज़ है, ऐसा है वैसा है, बट यार क्या सच में ऐसा है? चीज़ें जो है हमने तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट करा है टोटल फार्म में। और ये इन्वेस्टमेंट जो ये पहला लॉट है, पहले लॉट में ही हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। फ्रस्ट्रेट इन सेंस मतलब कि हम मैनेज नहीं कर पाए चीज़ों को या हमें गाइड नहीं किया गया। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारे साइड से कोई गलतियाँ हैं। गलतियाँ भैया हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी है उसके साइड से है कि उन्होंने हमें प्रॉपर एक गाइडलाइन नहीं दिया, हमें बताया नहीं। उन्होंने बस बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप वेंटिलेशन को क्लोज़ कर देना। देखिए हमारे साइड के जितने पर्दे हैं हमने लगा रखे हैं। हमने तो ये अभी करा है इसको, मतलब कि जब हमें लगा है कि हवा की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है तो हमने इसका इस्तेमाल किया। आनन फानन में हमने इसको बंधवाया है, उसको बंधवाया है। ये अगर वो सुपरवाइज़र जो है वो एक बार आकर फार्म को विज़िट कर लेता कि हाँ भैया आपके फार्म में ये चीज़ें को आप सही कर लीजिए, तो शायद हम इतनी रात को इतने परेशान ना होते। तो मैं आपको चाहूँगा कि एक अच्छे फार्म का होना तो अलग चीज़ है, एक अच्छे फार्मर का होना भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन एक अच्छे कंपनी और एक अच्छे सुपरवाइज़र का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बर्ड्स कैसे क्यूमुलेटिव वे में, मतलब एक जगह पे जो है कैसे ग्रुप्स में ये बैठ रहे हैं, क्योंकि इनको हीट का जो है ना इशू आ रहा है, तो ये आपस में हीट प्रोड्यूस करने के लिए एक पर एक चिपक रहे हैं। अगर ये ऐसे चलता रहा दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा ये
और एक समस्या भरी इशू है। मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ कि भाई थोड़ा सा बारिश या जो हवा है वो थोड़ा कम हो जाए। और हमने इनको जो है जो हमें बोला गया है, जो हमें मेडिकेशन के लिए हमें कुछ भी नहीं बोला गया, हमें बोला गया कि बस पानी और मीठा ही देना है, मीठा और हल्दी, और इसमें खावा सोडा का प्रयोग करना। बस हमने वही करा है। इस बाल्टी से हमने अभी तक 3 बाल्टी पानी, मतलब 15-15 लीटर के तकरीबन हमने 3 बार इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ, सुबह दिन के 4 बजे से लेकर अभी तक। तो दोस्तों मेरा मेन मोटिव यही है कि भैया, लोग बोलते हैं कि फार्मिंग बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हो जाता है, पैसे बरसते हैं। अरे नहीं यार, पैसे नहीं बरसते। आप इतनी बताओ, मैं कहाँ भैया भला काम का अच्छा काज करने वाला इंसान, रात के 3 बजे मैं ये कर रहा हूँ। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं 3 बजे अभी इन चीज़ों के लिए जगूँगा, बट स्टिल काम तो काम होता है, करना सभी को है। सो अगर मैंने ये चीज़ करी है तो मुझे ही करना है, मेरे जगह पे कोई आकर नहीं करेगा। तो फार्मिंग को कभी भी आप लाइट नहीं ला लें। ये ना सोचें आप यूट्यूब पे वीडियोस देख कर, ये मत ना सोचें कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आप चाहोगे उससे कहीं ज़्यादा इसमें परेशानियाँ आती है। आप जो सोचोगे उससे कहीं ज़्यादा इसमें हर्डल्स आते हैं। मेहनत तो भाई बहुत ज़्यादा दुगनी है, आपको दिन रात इसमें मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इजी मनी नहीं होता है, पैसे बरसते नहीं है। ये बहुत ही बड़ा एक लाई है, बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है जो पता नहीं कुछ यूट्यूबर्स ने फैला रखे हैं। पता नहीं उन्हें क्या मिलता है फार्मर्स को, मतलब कि गुमराह करके, वो पता नहीं गुमराह करके पैसे बना रहे हैं। आपको दाने बेचेंगे, वो पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स बेचेंगे, अपने फार्म बनवाने के लिए वो सब बहुत सारी चीज़ें बोल देते कि भैया हमसे फार्म बना लो, हम अच्छे में करके दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार फार्म तो कोई इंसान बना लेगा, गधा भी बना लेगा अगर उसके पास पैसा हो तो, ठीक है। तो ये देखिए, मैं अभी इसको इधर से उधर करके गया था, फिर वो अपनी जगह पे आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा भैया मैं करूँ तो करूँ क्या। तो दोस्तों यही बात है कि आप किसी भी व्यक्ति के गुमराह, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के गैर जिम्मेदाराना सलाह पे ना जाएं। वो अपने फ़ायदे के लिए वीडियोस बनाते हैं, डालते रहते हैं, बट उससे आपका बेनिफिट नहीं बल्कि आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आप जब भी फार्मिंग करने के बारे में सोचें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि भैया देयर इज़ नो शॉर्टकट। कुछ भी आसानी से नहीं होता है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। कुछ भी मतलब कोई भी काम में मेहनत होता है, बट यार जब आप अपने तरफ से पूरी 100% दो और एक कंपनी के मतलब कम्युनिकेशन, मतलब वो सही से बात ना हो पाए, आपको सही से गाइड नहीं किया जाए, तो इसको लेकर थोड़ा सा है ना वो तकलीफ़ होती है कि यार हमने तो अपने साइड से सब चीज़ सही किया था, बट आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो हाँ, मेरे फार्मर होने के नाते में मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं सारी चीज़ों को जानूँ। मुझे पता था कि ब्रूडिंग करनी होती है, मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें बनानी होती है, बट मुझे ये नहीं पता था कि इसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। मैंने रात के 11-12 बजे, भैया जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने चैट जीपीटी से पूछा है कि हाँ कितना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, तो 32 से 34 डिग्री का टेम्परेचर इसका मेंटेन होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैं 32-34 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। मैंने जितने भी हो सकता है मेरे बस का चीज़ जो मैं कर सकता हूँ, ना मैं अभी इलेक्ट्रिशियन को ला सकता हूँ, ना मैं यहाँ पे कोई वुड फायर जला सकता हूँ, ना मैं अग्नि का आग जला सकता हूँ ताकि यहाँ पे हीट का वो क्या बोलते हैं उसको, गर्मी जो है वो बढ़ जाए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँ, कुछ नहीं कर सकता। मैं जो जिस जगह पे हूँ बहुत ही एक रिमोट लोकेशन है, तो यहाँ से कुछ भी चीज़ नहीं हो सकता। इतनी रात में तो पॉसिबल ही नहीं, आप 3-3:30 में तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप फार्मिंग करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर कीजिए, बट हाँ पूरी तैयारी के साथ आइए और आप मेरी वीडियोज़ को देखिए। मैं आपको एक जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ कि भैया ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक लॉस मेकिंग बिजनेस बना पाओ। तो लॉस मेकिंग तो कोई भी चीज़ को नहीं होना चाहिए। कोई भी बिज़नेस का मोटिव ही होता है कि प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिज़नेस करना बेकार है। तो उसी प्रकार से दोस्तों एक मिसकम्युनिकेशन से इतना बड़ा हमें परेशानियां हो चुकी हैं। तो देखते हैं इस वाले में तो खैर ठीक है, बर्ड्स का जो चलना वलना है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट फिर भी देखिए एक जगह पे जम जा रहे हैं। तो इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक करने का, बार बार इनको मूव कर रहे हैं, बट ये क्या ही कर सकते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा हमें। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ मैं, बट स्टिल
तो फार्मिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसको आप हल्के में ना लें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राम राम। और आप हमारी वीडियो देखते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा।